नमस्कार साथियों, एम के एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री में सल्फर, नाइट्रोजन और हैलोजन। साथियों, हम लोग एक ही टॉपिक करके डिस्कशन करेंगे साथियों। और उसके पहले हमारे एम के एजुकेशन अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा साथियों, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिले साथियों, और आप अच्छा मार्क्स लाकर अपना स्कोर अच्छा कर पाएँ साथियों एग्जाम में। तो इसीलिए आज आगे हम देखते हैं क्या है साथियों और डिस्कशन करते हैं। साथियों, एक छोटा सा टेस्ट रखे हैं, तो आप टेस्ट जरूर लगाइएगा। ये जब टॉपिक पढ़ने के बाद टेस्ट लगाने से साथियों, ये मेरा एग्जाम किस टाइप में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, ये क्लियरिटी आपका आ जाएगा साथियों। तो सबसे पहला टॉपिक है मेरा साथियों, क्या है? सल्फर। सल्फर को स्टार्ट करते हैं। कहता है पृथ्वी पर सल्फर कितना है साथियों? 0.05% उपस्थित है साथियों। 0.05% सल्फर उपस्थित है। सल्फर से एक महत्वपूर्ण रसायन यानी सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 प्राप्त किया जाता है साथियों। इसे ही तेजाब बोला जाता है, जो किंग ऑफ केमिकल के भी नाम से जाना जाता है, यानी रसायनों का राजा, किंग ऑफ केमिकल के नाम से भी जाना जाता है साथियों। कहता है सल्फर ट्राइऑक्साइड को जल में घुलाने से, सल्फर ट्राइऑक्साइड को जल में घुलाने से क्या बनता है साथियों? क्या बनता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड को जल में घुलाने से, तो जल में अगर हम लोग घुलाते हैं साथियों, तो ये बन जाता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है साथियों। और हम लोग ट्राइऑक्साइड कैसे बनाते हैं? तो 2SO2 को लेंगे प्लस O2 को लेंगे तो 2SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा साथियों। कहता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड की सीधी क्रिया से क्या बनता है? H2SO4 प्लस SO2 यानी H2SO4 हम लोग बना सकते हैं साथियों। दूसरा विधि मेरा जो है ये है कि H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम लोग क्या करेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे तो H2SO4 बन जाएगा, यानी सल्फ्यूरिक एसिड मेरा बन जाएगा साथियों। साथियों, उसके बाद है H2SO4। इसका उपयोग देखेंगे साथियों कि क्या क्या चीज़ में इसका यूज किया जाता है, यानी H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। साथियों, कार की बैटरी में हम लोग इसको यूज करते हैं। कार की बैटरी में वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, बहुत एग्जाम में पूछ चुका है, और यह क्वेश्चन लगता है बहुत ईजी है साथियों, लेकिन माइंड में ऑप्शन देख के लोग गलत मार के आ जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है विस्फोटक पदार्थों में इसको यूज किया जाता है। उसके बाद है डिटर्जेंट उपयोग में भी इसका यूज किया जाता है साथियों। कहता है इसका सबसे अधिक उपयोग पेट्रो रसायन उद्योग में किया जाता है। पेट्रो रसायन उद्योग में किया जाता है साथियों। प्रयोगशाला में गंदगी साफ करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। कहता है सल्फर का उपयोग वल्कनीकरण, सल्फर का उपयोग हम लोग जनरली कहाँ करते हैं? वल्कनीकरण यानी वल्कनाइजेशन प्रोसेस में किया जाता है साथियों। किसमें? वल्कनाइजेशन प्रोसेस में भी किया जाता है साथियों। कहता है प्राकृतिक रबड़ प्लस सल्फर, प्राकृतिक रबड़ प्लस सल्फर को अगर हम लोग क्या करते हैं? मिलाते हैं तो अच्छी क्वालिटी का रबड़ बन जाता है साथियों। इसका उपयोग जो है कहता है टायर, ट्यूब, रबर बैंड, गुब्बारे, वाटरप्रूफ और कोट में किया जाता है साथियों। साथियों, इसका जो आविष्कार हुआ था वो कैसे हुआ था? इसका आविष्कार एक वैज्ञानिक थे, वो क्या कर रहे थे? प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ ऐड कर रहे थे। तो अचानक क्या हुआ साथियों, यह जो है कुछ ट्यूब से यानी नेशनल ट्यूब से नीचे गिर गया, और वो बहुत लचीला और एकदम थोड़ा थोड़ा लचीला और हार्ड भी हो गया। तो साथियों, इसी प्रकार का मेरा अच्छी क्वालिटी का जो हम लोग अभी साथियों देखते हैं टायर को, वो इसी तरह से तैयार हुआ। आप देख रहे होंगे वैज्ञानिक को इसी टाइप में ये इसका आविष्कार माना जाता है साथियों। इस आविष्कार को जाना जाता है साथियों। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। साथियों, बहुत ही हानिकारक गैस है, जो अम्ल वर्षा के लिए यह रिस्पॉन्सिबल होता है साथियों। कहता है अम्लीय वर्षा के लिए यह रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या होता है साथियों? अम्लीय वर्षा SO2। वायु में इसकी अधिकता होने से पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है। यह वायु में अगर अधिक हो जाता है साथियों, तो पेड़ क्या होता है? पेड़ में पत्ती जो है काली पड़ जाती है और फिर गिरना स्टार्ट हो जाता है साथियों। प्रोड्यूस कैसे होता है? तो उद्योग से, यानी उद्योगों से हम लोग फैक्ट्री वगैरह से ये प्रोड्यूस होता है, और ज्वालामुखी के ये फटने से भी होता है, या ज्वालामुखी के निकलने से होता है साथियों SO2 का निर्माण। साथियों, उसके बाद है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का आयतन के हिसाब से बात करें तो पृथ्वी पर 78% भाग पर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 21% है साथियों। नाइट्रोजन के 3 ऑक्साइड में हमें कंफ्यूज करते हैं साथियों। मेरा जनरली ये 3 ऑक्साइड हमेशा कंफ्यूज करता है कि NO क्या होता है, NO2 क्या होता है, N2O क्या होता है। तो साथियों, NO को बोलते हैं हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड। NO2 को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों? तो एकदम शांति से अच्छा से समझिएगा साथियों, तभी समझ में आएगा। अच्छे जगह में, शांत जगह में बैठ के ध्यान से समझिएगा। NO2 को हम लोग बोलते हैं साथियों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। साथियों, N2O को बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। साथियों, NO जो है मेरा, यह स्मॉग यानी धुंध के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है साथियों। जैसे क्या होता है साथियों कि NO जो है मेरा, ये गाड़ी के वाहनों यानी गाड़ी या वाहनों बड़े बड़े या छोटे छोटे जब गाड़ी चलती है साथियों रोड में, तो क्या होता है? इसमें एक फ्यूल जलता है साथियों, और फ्यूल जलने से ये इसमें क्या होता है? धुआं या मेरा क्या निकलता है? स्मोक निकलता है, जिससे मेरा कार्बन मोनोऑक्साइड और NO प्रेजेंट रहता है साथियों। तो NO प्लस से हम लोग क्या करते हैं? इसमें सनलाइट, इस सनलाइट को हम लोग NO के प्रेजेंट में वो क्या करता है? जो निकलता है साथियों सनलाइट के प्रेजेंट में NO2 बना लेता है, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है साथियों।
आशा करते हैं आप समझ गए होंगे साथियों। आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं साथियों। अब देखते हैं साथियों अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा कैसे कैसे होता है और क्या क्या चीज़ से होता है, यानी एसिड रेन। अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन। साथियों सबसे पहले क्या होता है, SO2 निकलता है। कैसे निकलता है, तो हमारे उद्योग धंधा जो है, यानी कल कारखाना फैक्ट्री वगैरह जो है साथियों, ये चलता है तो धुआं में SO2 मेरा बन जाता है, यानी ऑक्सीजन से निर्माण करके कैसे कैसे बनता है आप लोग को बताएं साथियों। और गाड़ियों से भी क्या निर्माण होता है, पहले SO2 समझते हैं। तो ये SO2 जो है मेरा साथियों, ये जल से अभिक्रिया करके, यानी जल से रिएक्शन करके H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है साथियों। और NO जो मेरा है कहाँ से निकलता है, अभी बताएं, डिस्कशन हुआ कि गाड़ी के वाहनों से NO निकलता है और CO निकलता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड साथियों। तो NOx मेरा ये नॉक्स जो है साथियों, यानी एक्स और जो है O2 कुछ भी हो सकता है, O3 O4 O2। तो साथियों ये भी जल से अभिक्रिया करके HNO3 बना लेता है, यानी नाइट्रिक अम्ल बना लेता है। और यहाँ नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों क्या होता है साथियों, मिल जाता है और मेरा अम्लीय वर्षा के रूप में क्या होता है, अम्लीय वर्षा होता है, यानी बारिश होने लगता है साथियों। ये इसी को हम लोग बोलते हैं अम्लीय वर्षा या एसिड रेन साथियों। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग N2O नाइट्रस ऑक्साइड। कहता है इसे हास्य गैस कहते हैं साथियों। इसे सूंघने पर हंसी आती है। क्या कहते हैं साथियों, इसे सूंघने पर हंसी आती है। इसी को हम लोग बोलते हैं हास्य गैस, यानी हंसाने वाली गैस साथियों। नाइट्रोजन के उपयोग क्या है, बर्फ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। विस्फोटक पदार्थों में इसका उपयोग किया जाता है। कहता है हेबर विधि में अमोनिया निर्माण में इसका नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है साथियों। अमोनिया बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल है साथियों। कहता है नाइट्रोजन गैस ठंडी व कम दाब होने के कारण वायुयान के टायरों में उपयोग की जाती है साथियों। ध्यान से समझिएगा, कहता है नाइट्रोजन गैस ठंडी, मतलब नाइट्रोजन गैस क्या होता है साथियों, ये ठंडी के कारण से, यानी ठंडा रहता है। और इसका दाब जो होता है साथियों, ये कम होने के कारण से वायुयान के टायरों में उपयोग की जाती है साथियों। क्योंकि वायुयान के टायरों का तापमान उच्च और दबाव अधिक होता है साथियों। तो वायुयान के उतरते समय टायरों में विस्फोट होने की संभावना क्या होता है साथियों, अधिक हो जाती है। इसलिए ठंडा होने और कम दाब होने के कारण से इसको भरा जाता है साथियों। इसको अति महत्वपूर्ण समझा जाता है साथियों। अब हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है। कीटभक्षी पौधे कहता है ऐसी जगह पर पाए जाते हैं साथियों जहां भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है। जहां भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है, कहता है इसलिए क्या होता है साथियों, कीटों को मारकर उसके शरीर नाइट्रोजन प्राप्त करता है। कहते हैं साथियों जहाँ नाइट्रोजन नहीं के बराबर में मिलता है, वहाँ साथियों ये किससे नाइट्रोजन प्राप्त करता है, तो अपना ये कीट को खाकर वो कीट से अपना नाइट्रोजन को ग्रहण कर लेता है और यह पौधा जीवित रहता है साथियों। कहता है भारत में ये पौधे कश्मीर में दार्जिलिंग क्षेत्र में जनरली मिलते हैं साथियों, पाए जाते हैं साथियों। अब हम लोग देखेंगे फ्लोरीन के उपयोग। फ्लोरीन का क्या क्या उपयोग है साथियों, तो फ्लोरीन का जो उपयोग है, फ्लोरीन से ही क्या क्या होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनता है जिसको हम लोग CFC बोलते हैं। तो CFC को ही बोलते हैं फ्रियोन कहा जाता है साथियों, जिसका उपयोग हम लोग कहाँ जनरली करते हैं, तो ये रेफ्रिजरेटर वगैरह में उपयोग होता है, जिसको प्रशीतक की तरह यूज की जाती है साथियों, यानी रेफ्रिजरेटर वगैरह में यूज करते हैं साथियों। उसके बाद है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। कहता है इसको टेफ्लॉन भी कहा जाता है साथियों। जो इसका उपयोग कहाँ कहाँ है साथियों, इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, बर्तनों वाहनों में वो पेंट करने के लिए करते हैं साथियों। कहता है इसको पेंट करने से क्या होता है, सुरक्षा के लिए इसको टेफ्लॉन कोटिंग की जाती है साथियों। इसमें सुरक्षा के लिए टेफ्लॉन कोटिंग की जाती है ताकि पेंट को स्क्रैच ना लगे साथियों, इसलिए जनरली टेफ्लॉन का यूज किया जाता है साथियों। अब हम लोग देखेंगे Cl यानी क्लोरीन। कहते हैं क्लोरीन को ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, मास्टर्ड गैस बनाने में, जल शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। यह वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान दीजिएगा। जल शुद्धिकरण में ये पूछता है एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन पूछता है जनरली एग्जाम में। इसका क्लोरीन का यूज जो है साथियों, उपयोग जो है, इसको जल शुद्धिकरण में इसका किया जाता है और मास्टर्ड गैस बनाने में इसका उपयोग किया जाता है साथियों। तो ध्यान दीजिएगा, ब्लीचिंग पाउडर भी इसको बनाने में यूज किया जाता है। कहता है उसके बाद पढ़ेंगे ब्रोमीन। कहता है औषधि बनाने में और पीड़ानाशक में, औषधि बनाने में पीड़ानाशक के रूप में। और ब्रोमीन का एक यौगिक सिल्वर ब्रोमाइड, जिसको AgBr बोलते हैं, फोटोग्राफी में भी यूज किया जाता है। किसको, AgBr को फोटोग्राफी में भी यूज किया जाता है साथियों। नोट ध्यान देने वाली बात है साथियों। कहते हैं फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के लिए सोडियम थायोसल्फेट का यूज करते हैं। किसके लिए, अस्थायीकरण के लिए किसका, सोडियम थायोसल्फेट का यूज करते हैं साथियों। कहता है आयोडीन का यूज कहाँ होता है, तो रंग उद्योगों में इसका आयोडीन का यूज किया जाता है साथियों। अब हम लोग देखेंगे क्लोरीन। साथियों क्लोरीन ब्रोमीन को हम लोग जनरली पढ़ चुके हैं, आगे देखते हैं साथियों। अब देखेंगे कुछ हम लोग नोबल
नोबेल गैसेस। कहता है साथियों नोबेल गैसेस ग्रुप 18 का ये सारा तत्व एलिमेंट होता है साथियों। ये ग्रुप 18 का जो 6 तत्वों का नोबेल गैस कहा जाता है साथियों, रासायनिक रूप से निष्क्रिय होने के कारण। कहता है हीलियम जो है साथियों, सबसे पहले एक ही करके गैस को हम लोग अच्छे से समझेंगे साथियों। हीलियम एक ज्वलनशील या अज्वलनशील गैस है, उसको देखेंगे। कहता है हल्की एवं अज्वलनशील गैस है। क्या है? अज्वलनशील गैस है, इसलिए गुब्बारों में इसे भरा जाता है साथियों। कहता है गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस है, जो ऑक्सीजन प्लस हीलियम को क्या किया जाता है, मिक्स करके गोताखोर इसको लेके अपने साथ जाता है साथियों। उसके बाद है साथियों हम लोग देखेंगे, कहता है यानी जो है साथियों इसको ट्यूबलाइट्स में भरा जाता है। क्या भरा, किस में भरा जाता है? ट्यूबलाइट्स में, बल्ब में और एडवर्टाइजमेंट बोर्ड में इसको यूज किया जाता है साथियों। और आर्गन जो है साथियों यानी AR जो है, इसको उद्योग में और बिजली के बल्ब आदि में काफ़ी प्रयोग किया जाता है साथियों। उसके बाद KR जो है साथियों कहता है फोटोग्राफी में और लेजर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और XE है यानी जीनोन जो है, इसे स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं साथियों। जीनोन को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं साथियों। कहता है आर्यन जो है यानी रेडॉन जो है, इसके अलावा सभी गैसें वायुमंडल में पाई जाती है। कहता है इसके अलावा यानी आर्यन के अलावा सभी गैस जो है हमारे वायुमंडल में उपस्थित है, प्रेजेंट है साथियों। साथियों उसके बाद एक छोटा सा टेस्ट रखे हैं साथियों, आप जरूर लगा के जाइएगा, तो आपका क्लियरिटी साथियों आ जाएगा और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे साथियों। तो आइए देखते हैं टेस्ट को साथियों। तो हम लोग एक ही करके देखते हैं साथियों। कहता है कौन सी गैस है, पहला नंबर है कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है साथियों। तो कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों हीलियम। हीलियम एक नोबल गैस है साथियों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कहता है वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होती है साथियों। कहता है क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों कि वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितना % होता है, तो लगभग 78% होता है साथियों। अभी हम लोग पढ़े हैं 78% होता है साथियों। तीसरा है गोताखोर द्वारा समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है साथियों। तो इसका किसका किया जाता है, हम लोग को अभी तुरंत पढ़े साथियों, हीलियम का मिक्सिंग किया जाता है ऑक्सीजन के साथ साथियों। हीलियम सही हो जाएगा साथियों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हाइस गैस है साथियों। तभी हम लोग पढ़े साथियों, क्या पढ़े, नाइट्रस ऑक्साइड या एक हाइस गैस है जो हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है। कहता है क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों, निम्नलिखित में से कौन से एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं साथियों। इसका आंसर हो जाएगा जीनोन। जीनोन को हम लोग स्ट्रेंजर गैस के भी नाम से जाना जाता है साथियों, जीनोन सही आंसर हो जाएगा। तो वायुयान के टायरों में भरने में निम्न में से कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है साथियों। तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे, इस वायुयान के टायरों में कि भरा जाता है जो, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन सही आंसर हो जाएगा साथियों, नाइट्रोजन साथियों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है। तभी हम लोग पढ़े साथियों, क्या कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम को भरा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्योंकि वह क्या होता है साथियों, वायु के साथ विस्फोट मिश्रण कम बनाता है, इसीलिए साथियों। साथियों 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न गैस आश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं साथियों। तो आश्रु गैस के काम में लेते हैं, जिसका कौन हो जाएगा साथियों, इसका NH3 हो जाएगा साथियों, NH3 हो जाएगा सही, NH3 हो जाएगा, जिसका आश्रु गैस की तरह काम में लिया जाता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है साथियों। सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन। क्या हो जाएगा साथियों, आयोडीन हो जाएगा, अन्य ऑप्शन सी हो जाएगा सही। उसके बाद कहता साथियों 11 नंबर क्वेश्चन कहता है गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है। तो ऑक्सीजन तथा हीलियम हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ऑक्सीजन तथा हीलियम। 12 नंबर क्वेश्चन है, वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है। पीड़ाहारी की तरह किया जाता है साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा साथियों, जितना क्वेश्चन है सब पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसका ब्रोमीन हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, यानी बी सही हो जाएगा साथियों, ब्रोमीन बी सही हो जाएगा साथियों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, कहता ट्यूबलाइट में निम्न में से दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा नियॉन और पारद वाष्प, नियॉन और पारद वाष्प हो जाएगा साथियों। उसके बाद कहता है फोटोग्राफी की प्लेट, क्वेश्चन नंबर 40 है, फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है साथियों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड, भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन है साथियों, फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाली रासायनिक पदार्थ कौन सा है साथियों। तो इसका सही हो जाएगा साथियों सोडियम थायोसल्फेट, सही हो जाएगा साथियों। 16 नंबर क्वेश्चन है, कहता कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है साथियों। तो इसका किसका कमी रहता है साथियों, ये कमी रहता है नाइट्रोजन की कमी रहता है साथियों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा साथियों। 17 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड इनमें से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है साथियों। तो इसका क्या हो जाएगा, क्या कहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड इनमें से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है। तो इसका सही हो जाएगा, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को क्या कर देता है साथियों, ये कम कर देता है साथियों, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन को अपेक्षा कहता है ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। इसका सही हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है साथियों बहुत अच्छी तरह से यह मेरा क्या करता है, यह
हीमोग्लोबिन में अच्छी तरह से घुल जाता है साथियों उसके बाद क्वेश्चन नंबर मेरा 19 है, कहता प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन है साथियों, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, कहता वायु का मुख्य संगठक है? ऑप्शन ये हो जाएगा साथियों, नाइट्रोजन। अम्ल वर्षा इसके कारण होती है, किसके कारण होती है? तो SO2 प्लस NO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड साथियों उसके बाद क्वेश्चन नंबर मेरा 22 है, कहता किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? तो अम्लीय वर्षा के कारण से होता है साथियों, अम्लीय वर्षा के कारण से। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशतता लगभग कितना होता है साथियों? तो 21% होता है, 21% ऑक्सीजन होता है। रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करके उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वल्कनीकरण कहते हैं साथियों, ऑप्शन ये सही हो जाएगा, वल्कनीकरण। साथियों उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, कहता है रबड़ को वल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व है? तो ये सल्फर है साथियों, क्या है? सल्फर। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो क्या हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा साथियों NO2 प्लस SO2 साथियों। उसके बाद कहता है ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है साथियों? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सल्फर। ज्वालामुखी से पर्वत, अच्छा साथियों ज्वालामुखी पर्वतों से निकलने वाली गैस तो अभी हम बताए हैं साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड सही हो जाएगा साथियों, सल्फर डाइऑक्साइड। साथियों उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित विद्युत अपघटनों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में उपयोग या प्रयोग की जाती है? तो क्या हो जाएगा साथियों? सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका? सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है साथियों? तो कौन सा एसिड से संग्रहित रहता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। कहता है क्वेश्चन नंबर 30 है, कहता है अम्लीय वर्षा में निम्नलिखित में से क्या अधिकतम मात्रा में रहता है? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों क्या हो जाएगा? H2SO4 हो जाएगा साथियों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर मेरा है 31, कहते तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है? तो क्या हो जाएगा साथियों? ब्रोमीन, क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन कहता है विज्ञापन साइन बोर्डों और सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस है? इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा साथियों क्या हो जाएगा? नियोन, क्या हो जाएगा? नियोन। क्वेश्चन नंबर 33 है, इनमें से कौन सी गैस जो नोबल गैस नहीं है? तो क्या इसका सही हो जाएगा? फ्रियोन। फ्रियोन जो है साथियों ये CFC का क्या है? सेकंड नाम है, दूसरा नाम है साथियों। तो साथियों MK एजुकेशन अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मेरा ये आखिरी क्वेश्चन था साथियों, और जय हिंद जय भारत।